आइए हम पढ़ते हैं संत रैदास का दूसरा पद। इस पद में संत रैदास ने भगवान को उदार बताया है, अर्थात भगवान की उदारता और उनके कृपालु स्वभाव का वर्णन किया है। तो हम पढ़ते हैं, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। संत रैदास कहते हैं कि हे प्रभु, आपके सिवा गरीबों पर दया करने वाला और कौन है। गरीब निवासु गुसैया मेरे, मेरा माथे छत्र धरे। गुसाई ईश्वर के लिए कहा है। गरीब निवासु यानी होता है गरीबों पर दया करने वाले। क्या कहते हैं संत रैदास की, मेरे गुसाई मेरे प्रभु गरीबों पर दया करने वाले हैं और माथे छत्रु धरे, और मेरे प्रभु माथे पर मुकुट भी धारण करते हैं। जाकी छोटी जगत कऊ लागे, तापर तुम ही ठरे। छोटी यानी होता है छुआछूत, जाकी यानी जिसकी। क्या कहते हैं संत रैदास कि जिनको छूने से संसार के लोग भी डरते हैं या जिनको छूने से अपवित्र हो जाते हैं, आप उनके कष्टों को भी दूर करते हैं। तुम ही ठरे अर्थात उन पर द्रवित होते हो, उनके कष्टों को भी दूर करते हो। नीच हूँ ऊंच करे, मेरा गोविंदु काहू ते न डरे। आगे संत रैदास कहते हैं कि आपने मुझ जैसे निम्न प्राणी को भी सम्मान दिया है, अर्थात उच्च पद प्रदान किया है। मेरा गोविंद काहू ते न डरे। सचमुच आपको किसी का भी भय नहीं है, अर्थात मेरे स्वामी किसी से डरते नहीं हैं। आगे संत रैदास कहते हैं कि आपकी कृपा से ही नामदेव कबीरू तिलोचनु सधना से नुतरे। क्या कहते हैं कि हे प्रभु, हे गोसाई, आपकी कृपा से ही नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सधना, सेनु, इन सबका उद्धार हुआ और इन सबको ज्ञान भी प्राप्त हुआ। तरे मतलब होता है उद्धार होना। कही रविदास सुनहु रे, संतहु हरिजु ते सभे सरे। आगे रविदास कहते हैं कि सुनो, हे मनुष्यों सुनो, मेरे प्रभु सब कुछ कर सकते हैं, अर्थात ईश्वर की भक्ति के द्वारा सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। अर्थात इस पद में संत रविदास ने अपने प्रभु को दया करने वाला बताया है, कृपालु बताया है और सभी को समान दृष्टि से देखने वाला बताया है। धन्यवाद।